एम्पिरिकल नॉलेज अर्थात प्रयोग सिद्ध ज्ञान या इंद्रियानुभव जन्य ज्ञान, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान। यह प्रयोग सिद्ध सूझबूझ पर आधारित या इंद्रिय अनुभव हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके माध्यम से, सेंसरी जो एक्सपीरियंस है उनके माध्यम से प्राप्त होता है। ये ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। मनुष्य की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा तथा जीभ, तो इनसे हमें, आँख से हमें रंग रूप, कान से हमें ध्वनि, नाक से गंध, त्वचा से ताप तथा जीभ से रस का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, और इनसे जो प्राप्त ज्ञान होता है वो ज्ञानेंद्रियानुभव जन्य ज्ञान कहलाता है। ज्ञान का ये बहुत बड़ा भाग है। ज्ञानेंद्रियों से ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर, ऑब्जर्वेशन के आधार पर और इसके अलावा हमारे निरीक्षण के आधार पर प्राप्त होता है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होना आवश्यक होता है। वह ज्ञान स्थायी, प्रत्यक्ष और संपूर्ण भी माना जाता है। इनसे जो प्राप्त होता है ज्ञान, अनुभवों से जो प्राप्त जो ज्ञान होता है, यह ज्ञान लंबे समय तक रहता है, क्योंकि इसे हम स्वयं अपने अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। इसलिए क्या होता है, स्थायी ज्ञान कहलाता है। ये प्रत्यक्ष होता है, हमारे सामने होता है और ये संपूर्ण भी होता है। इसीलिए इंद्रियों को ज्ञान के द्वार कहा जाता है, अर्थात सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। इसकी संज्ञा दी गई है इंद्रियों को। तो इस प्रकार से यह जो ज्ञान है, इंद्रियानुभव जो जन्य ज्ञान है, यह ज्ञान प्राप्ति का बहुत बड़ा सोर्स माना गया है। नेक्स्ट है रीजनिंग अर्थात तर्क से प्राप्त ज्ञान। तर्क ज्ञान का स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है तथा इस क्रिया से ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। बुद्धि का जो कार्य है वो होता है कल्पना करना, सोचना, विचारना तथा तर्क देना। ये सारे जो कार्य होते हैं ये बुद्धि के होते हैं। जिस व्यक्ति में जितनी ज़्यादा बुद्धि होती है उसमें उतना ही ज़्यादा इस प्रकार का ज्ञान विद्यमान होता है। इसके अंतर्गत मनुष्य अपना कोई मत स्पष्ट करता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसके लिए 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक विधि है आगमन विधि, जिसको कि हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं, और दूसरा है निगमन विधि अर्थात डिडक्टिव मेथड। इसको हमने पिछली जो फर्स्ट ईयर की क्लासेज है उसमें बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है, फिर भी शॉर्ट में मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आगमन जो विधि होती है इसमें विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं और उसके बाद एक निश्चित नियम की ओर पहुंचा जाता है। और निगमन विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियम बताए जाते हैं। नियम बताने के बाद उससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो विधि होती है, तर्क से पूर्ण जो ज्ञान होता है वो आगमन और निगमन विधि पर आधारित होता है। नेक्स्ट जो ज्ञान का स्रोत है वो है टेस्टिमोनी या अथॉरिटी, आप्त वचन जिसको कहते हैं, या आधिकारिक जो वचन है उन्हें, उनसे प्राप्त जो ज्ञान होता है वो इस ज्ञान के अंतर्गत आता है। आप्त वचन ज्ञान का स्रोत न तो बुद्धि होती है और न ही इंद्रियों से प्राप्त अनुभव होते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारा ज्ञान जो हमारे पास है उसे न तो हमने हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया है और न ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमने किसी प्रकार की बुद्धि का प्रयोग किया है। हमें ऐसे ज्ञान के लिए विशेषज्ञों पर निर्भर रहना होता है। विशेषज्ञ ही इस ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं और
उसी को हम स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जो ज्ञान के जो विशेषज्ञ होते हैं वो इस प्रकार का ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि दर्शन से संबंधित जो ज्ञान है वो विभिन्न जो दार्शनिक हुए हैं उनके द्वारा बताया गया है। भूगोल से संबंधित जो ज्ञान है वो विभिन्न जो भूगोलवेत्ता हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इनसे संबंधित जो ज्ञान है ये इनसे संबंधित जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से ऐतिहासिक जो ज्ञान है, इतिहास से संबंधित ज्ञान है वो हमारे इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और इसी तरह से गणित आदि के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो सारे ज्ञान इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। तो ये क्या है, हमारे इतिहासकारों ने के माध्यम से हमें ये ज्ञात हुआ। उन्होंने पुस्तकों में इस बात को लिखा और उस के माध्यम से हमने इस ज्ञान को प्राप्त किया। तो इस प्रकार के जो ज्ञान होते हैं वो